नमस्कार मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है कि जब कोई जिन किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है तब क्या होता है और इंसानी शरीर पर इस जिन का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक जिन की उम्र 1000 साल से 1800 साल तक की हो सकती है। यह इस योनि की स्वाभाविक उम्र है। अलग अलग किस्म के इंसानों की तरह ये भी अलग अलग किस्म के ही होते हैं और इंसानी दुनिया से अलग रहते हैं। जिन्नात का अपना समाज होता है, उनकी अपनी दुनिया होती है, उनका अपना परिवार भी होता है और वह रहते हैं, लेकिन हम साधारण आँखों से उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वह हमें देखते रहते हैं। जिन सिर्फ कुछ प्रजातियां ही इंसानों से मेल जोल बढ़ाती हैं और इस उद्देश्य से हमारी दुनिया में आती है। तो थोड़े बहुत ही जिन होते हैं जो कि मनुष्य की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। बाकी तो शैतानी प्रवृत्तियों के ही होते हैं। और जो शैतानी प्रवृत्ति के जिन होते हैं वो अक्सर महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। घने जंगल, सुनसान जगह पर महिलाओं को खासकर इत्र लगाकर, परफ्यूम लगाकर जाने से बचना चाहिए और खुले गीले बालों की महक से ये जिन्नात खींचे चले आते हैं। जिन जब किसी को अपना शिकार बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जो हमें उनके बारे में जानने में मदद करते हैं कि वह इनके शरीर पर कोई प्रभाव दे रहा है या नहीं। किसी भी दूसरी शक्ति की तुलना में जिन बेहद खतरनाक, गुस्सैल और सच बोलने वाले होते हैं। अगर आप इनसे कोई बात करने की कोशिश करो तो ये बिना डरे अपने बारे में भी बता देते हैं। किसी भी इंसान के शरीर में एक जिन कई तरह से कब्जा कर सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक तो होता है टोटल पोसेशन। इस स्थिति में व्यक्ति का पूरा शरीर अकड़ जाता है, व्यक्ति अपनी चेतना पर कंट्रोल को खो देता है, वह अवचेतन अवस्था में हो जाता है। एक किस्म की जो समझिए आपकी उसका दिमाग काम नहीं करता है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है पार्टिशियल पोसेशन, यानी कि किसी पार्ट के ऊपर, शरीर के किसी हिस्से पर यह कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि ये जीभ पर कब्जा कर सकते हैं, हाथ पर कर सकते हैं, पैर पर कर सकते हैं, कंधों पर कर सकते हैं, छाती पर कर सकते हैं। महिलाओं के जो निचले अंग होते हैं वहाँ पर भी यह कब्जा कर सकते हैं। इससे आपके उस हिस्से में दर्द रहने लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बुरी शक्ति यहाँ पर बैठी है। इसके अलावा तीसरे नंबर का जो होता है, यह प्रभाव बहुत लंबे समय तक व्यक्ति के शरीर पर रहता है और जिन उस पर कब्जा जमाए रखता है। नंबर 4 होता है टेम्परेरी पोसेशन। इसमें कुछ समय तक जिन का असर व्यक्ति पर देखने को मिलता है। यह समय समय पर आता है, किसी निश्चित समय पर आता है, पूरा दिन आपके शरीर पर कब्जा करके नहीं बैठता। ऐसा ज़्यादातर लेडीज के साथ होता है, जब रात के समय जिन उनके शरीर पर कब्जा करते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं। इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन किस तरह का है और वह किस मकसद से इंसानी शरीर पर कब्जा कर रहा है। अलग अलग टाइप के जो जिन होते हैं इनके बारे में हम आगे जान सकते हैं। अगला सवाल ये उठता है, जिन कितने तरह से इंसानों के शरीर पर कब्जा करते हैं। तो जिनों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि ये भरोसेमंद नहीं होते। बाकी दूसरी शक्तियाँ जैसे पीर, पैगंबर, ये इंसानों की मदद करते हैं, लेकिन जिन सिर्फ बंधन में रखे जाते हैं। एक बार आपने गलती कर ली तो ये आपको निशाना बनाने में देर नहीं लगाएंगे। आइए जानते हैं कि जिन किस तरह से इंसानों के शरीर में कब्जा करते हैं और ईश्वर को उनसे दूर कर देते हैं। ये एक टेम्परेरी पोसेशन होता है। दोस्तों, जिन हमें हर पल अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। वह हमेशा इस मौके की तलाश में रहता है कि हम मानसिक रूप से कब कमज़ोर पड़ते हैं। तब यह हमारे दिमाग में बुरे विचार भेजने की शुरुआत करता है। ऐसी स्थिति में हमें ईश्वर पर अपना अडिग विश्वास और भरोसा मजबूत करना चाहिए और उन बुरे विचारों को नकार देना चाहिए। वो हर पल हमें देख रहा होता है। सच्चे मन से अगर हम अपने ईश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी मदद इस स्थिति में ज़रूर करता है। जब भी मन में किसी तरह के ऐसे विचार आएँ जो आपको ईश्वर के प्रति भरोसे को कमज़ोर करते हैं, उसी समय आपको ईश्वर को याद करना चाहिए और ऐसे विकारों
ऐसे विचारों को नकार देना चाहिए। ऐसी स्थिति अक्सर सोते समय आपके साथ होती है। आपने स्लीप पैरालाइज के बारे में सुना होगा, जिसमें हमें डार्क फिगर की छाया पुरुष दिखाई देते हैं। इस दौरान हम अपनी चेतना को खो देते हैं और हमें सब कुछ महसूस होने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लोगों के अनुसार यह एक फ्लाइंग टाइप का जिन होता है। हालांकि ज़्यादातर केस में ये वहम होता है, लेकिन कुछ केस जिसमें व्यक्ति किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार होता है, इसके बाद जो जिन आता है वह है आरीड। यह ऐसा जिन होता है जो कुछ समय के लिए व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करता है। इस तरह की स्थिति दिन में या रात में किसी एक टाइम खास हो सकता है कि यह आता है और चला जाता है। ये हर रोज़ होता है और लंबे समय तक चलता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात के समय या दिन के समय एक खास टाइम के समय वह जिन आता है और फिर अपना काम करके चला जाता है और ये रोज़ होता है आपके साथ, लंबे समय तक यह चलता है, इस तरह की स्थिति में व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करना और छोड़ना ये उस जिन की मर्जी पर निर्भर होता है कि वह कितनी देर तक आपके शरीर पर कब्जा रखता है और कितनी देर बाद आपको छोड़ देता है। ज़्यादातर यह महिलाओं के साथ होता है कि उनके साथ संभोग करने के बाद वह उन्हें छोड़ देता है। इस तरह की स्थिति में आपके अंदर कई बदलावों को नोटिस किया जा सकता है, जैसे कि आपके शरीर में वाइब्रेट होना, आपके शरीर में एक तरंग का, एक करंट का अनुभव होता है। आसपास आपको एक मजबूत हवा, एक स्ट्रॉन्ग एयर के पास होने का अनुभव होता है, जैसे आपके साथ से कोई तेज हवा निकली हो। ज़्यादातर ऐसा औरतों के साथ ही होता है, जिनके शरीर में एक खास समय पर जिन कब्जा करते हैं और यह उनके शरीर के आकर्षण की वजह से उस समय खींचे चले जाते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं। इसके बाद जो जिन आता है वह आता है इक्थिरान। इक्थिरान जो जिन होता है यह किसी व्यक्ति के शरीर पर कई तरीकों से कब्जा कर लेता है। यह तरीका होता है कि व्यक्ति के शरीर पर स्थायी रूप से कब्जा जमा लेना। ये पूरी बॉडी पर या शरीर के किसी हिस्से को भी चुन सकते हैं। इस टाइप के जिन जो होते हैं वो बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इसके बाद जो आता है वो है खारिजी। ये इस तरह का होता है कि निर्धारित करता है कि व्यक्ति के साथ हर समय रहता है या फिर कुछ समय के लिए शिकार बनाता है। जिन किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। कई बार ये लोगों को अपना शिकार बनाता है तो उनके पीठ और कंधे को निशाना बनाता है। यह अक्सर जिस व्यक्ति पर हो जाता है उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरे कंधों पर कोई बैठा है या मेरी पीठ पर कोई बैठा है। इस स्थान पर उसको दबाव और भार महसूस होता है। व्यक्ति इसका एहसास भारीपन और जकड़ भी हो जाती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि किसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया है। अगर जिन किसी पर शारीरिक रूप से आकर्षित होते हैं तो वो एक रूप में आकर उनके साथ संबंध बनाते हैं। वह पिता के रूप में आए, पति के रूप में आए, भाई के रूप में आए, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, किसी जानने वाले का चेहरा दिखाई देता है। लेकिन उनके साथ जिन संबंध बनाते हैं जब महिलाएं सोने की कोशिश करती हैं या सो रही होती हैं। इसके बाद आता है मुताड्डी। मुताड्डी जो होता है यह एक ऐसी स्थिति होती है जब जिन एक साथ कई लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। तब यह एक व्यक्ति पर नहीं होते, ये कभी उसके शरीर में चले जाते हैं, कभी इसके शरीर में चले जाते हैं। ये पूरे परिवार को तब घेर लेते हैं। ये अपनी मर्जी से चुनाव करते हैं और बार बार शरीर बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से ये पकड़ में नहीं आते। आप किसी ओझा तांत्रिक, किसी गुनिया, किसी भगत के पास जाते हो तो ये अपना मुंह फेर लेते हैं, पीठ करके खड़े हो जाते हैं, जिससे ये आसानी से पकड़ में नहीं आते। यदि किसी एक व्यक्ति को परिवार से आप तांत्रिक के पास ले जाते हो तो यह उसके शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस व्यक्ति में, उस तांत्रिक को कुछ मिलता नहीं है और यह अपना पीछा फेर लेता है उस वक्त। अगर कोई व्यक्ति मरीज को इलाज के लिए ले जाता है तो ये पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये शरीर को पहले ही बदल देते हैं। तो ऐसे जिन्नों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इनके लिए अगर सिद्ध तांत्रिक है, कोई समझदार भगत है, तो वह पहले मोहनी का इस्तेमाल करता है, उसको मोह देता है जिनको, ताकि वह भाग ना सके, चेहरा ना पलट सके। या फिर किसी महिला या स्त्री को कोई धागा, कोई कलावा, कुछ बांधने का कोई चीज़ देता है कि जिसके प्रभाव से यह जिन पकड़ में आ सकता है। इस तरह से यह जिन परिवार के एक से ज़्यादा लोगों पर अपना निशाना बनाते हैं और कई बार ग्रुप में जिन परिवार के लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि
क्योंकि ज़्यादातर समय हम इस खोज में लगा देते हैं कि वास्तविक शिकार कौन बना है। हमें यह ही पता नहीं चलता कि परिवार में से प्रभाव किसके ऊपर ज़्यादा है। इसके बाद आता है वहमी। वहमी जिन जो होता है यह कोई वास्तविक स्थिति नहीं होती है, यह एक वहम होता है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी खतरनाक होता है और कॉमन प्रॉब्लम है। यह जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि जिन का शिकार बन चुका है तो हमें भी इसका डर लगने लगता है। हमें लगता है कि जब यह इसका शिकार बन चुका है तो कहीं ना कहीं हम भी इसका शिकार न बन जाएं। कई बार ऐसा कुछ न होने के बावजूद ये दबाव बनाते हैं हमारे विचार हमारे ऊपर, तो हम दिमागी रूप से इसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हम भी इसके शिकार हैं, और शैतान तभी इसका फ़ायदा उठाता है और आपको एहसास करवाना शुरू कर देता है। इसके बाद ज़्यादातर ऐसा होता है क्योंकि जब तक हम खुद एक्सपेक्ट नहीं करते तब तक कोई बाहरी शक्ति हमें काबू नहीं कर सकती। इस तरह की स्थिति में ये शक्तियाँ पहले हमें लोगों से अलग करती हैं, इसके बाद हमारी सोच और इच्छा शक्ति पर पकड़ मजबूत करती हैं। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति को वह सीन दिखाए जाते हैं कि जिससे उसे यकीन होने लगता है कि वाकई कोई शक्ति है जो उस पर कब्जा जमाए हुए है। याद रखें, शैतानी शक्ति हमें सुजेशन देती है शुरुआत में, लेकिन हम पर कब्जा नहीं कर पाती। जब हम धीरे धीरे अंदर से टूट जाते हैं, आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, तब वो हमारे शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद फिर वह रोज़ की रोज़ हमारे साथ गलत काम करने लगते हैं। तो इस तरह से संकेतों से आप समझ सकते हैं। इसके बाद कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लोग ज़बरदस्ती दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के चक्कर में ऐसा दिखावा करते हैं मानो उनके शरीर को किसी शक्ति ने जकड़ा है। ऐसा करना भले ही उन्हें लोगों की नज़रों में अलग दिखा दे, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। शैतानी शक्ति आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए होती हैं। ऐसा करने से आसानी से वह आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, उन्हें मौका मिल जाता है। अगर आप किसी शक्ति का मजाक बनाते हैं, दिखावा करते हैं कि उसने आपको परेशान किया है, तो न चाहते हुए भी वो आपको अपना निशाना बना सकती है। इसका एक उदाहरण आप मल्टीप्लाई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जरिए समझ सकते हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं मानो वो किसी शक्ति के चुंगल में हैं। भले ही इस तरह का दिखावा करना आपको अपने हालात से कुछ समय के लिए तो दूर रख देगा, लेकिन याद रखें, आगे चलकर ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आप हकीकत में किसी शैतानी शक्ति के चुंगल में पड़ जाते हैं। अब इसके बाद आता है जिन का आना और जाना। ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर एक जिन के आने और जाने के अनुभव कैसे होते हैं। जिस तरह से दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, वैसे ही जिन भी अलग अलग तरह के होते हैं। लोगों के मन में जो बात फैली हुई है कि जिन के हमले की स्थिति में व्यक्ति अजीबोगरीब हरकतें करता है, अगर रियलिटी देखें तो ऐसा 100% सच नहीं है। जिस तरह से जिन अपने होने का एहसास कराते हैं, उसी तरह अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड उसे किया जा सकता है। सभी टाइप के जो जिन होते हैं आपको अपनी उपस्थिति का महसूस कराते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं। तो एक तरह का जो होता है उसमें आपको कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। इस तरह की प्रेजेंस व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर करती है। ये वही स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कानों और दिमाग में लगातार फुसफुसाहट महसूस करता है। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को मालूम होती है जो इसका शिकार बनता है, बाकी किसी को इस तरह का कोई अनुभव नहीं होता। किसी भी शैतानी शक्ति के होने का एहसास व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ देता है, और ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है। इस वजह से अचानक ही रोना, हंसना, फिर गुस्सा करना जैसी हरकतें आम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति चिंता, तनाव, दबाव जैसे डिसऑर्डर्स का शिकार बन जाता है, जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये पक्के तौर पर नहीं समझ सकते कि असल में प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बाद जो आता है, शैतानी शक्ति किसी भी व्यक्ति को शिकार बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल करती है। यह आपके दिमाग पर पकड़ बनाती है। व्यक्ति का दिमाग उसके शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो वह व्यक्ति खुद को पागल समझने लगता है। किसी के होने का एहसास होना या किसी अजीब सी चीज़ का दिखना
जबकि दूसरों को ऐसा न तो कुछ दिखाई देता है न ही महसूस होता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिकार के दिमाग और उसकी सोच को अपने कब्जे में लेना होता है। किसी भी शैतानी शक्ति के होने का एहसास आपको ऐसी चीज़ें दिखने से होता है जो दूसरों के साथ नहीं होती। ज़्यादातर शैतानी शक्तियाँ और जिन शुरुआत में इंसान के दिमाग को ही कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है शरीर का। कोई भी जिन या जिनी किसी व्यक्ति के शरीर पर अपना कब्जा जमाने के लिए एक खास हिस्से का चुनाव करती है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति अपनी पीठ में दर्द, सर में दर्द, फिर सुनने या देखने की अक्षमता खो देता है। कई तरह की कंडीशन में व्यक्ति के पैर सुन्न होने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जो कि इस तरह का एक संकेत हो सकता है। चूंकि जिन व्यक्ति की बॉडी के किसी एक हिस्से में अपना घर बना लेते हैं तो वह लंबे समय तक वहां रह सकता है।